आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन है जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें क्या करना है? राइट ए फंक्शन टू जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इट मीन्स हमें यहाँ पे दो नंबर दिए गए होंगे। लेट एक एग्जांपल के लिए 20 और 30। सो पहला दिया है हमें 20 और दूसरा दिया है 30, तो ये एक रेंज हो गई। और इस रेंज में इसके बीच का या फिर 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इसके बीच का कोई भी एक हमें इंटीजर नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम होगा रैंडम नंबर। कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो नंबर दिए होंगे, तो इन दोनों में से एक सबसे छोटा होगा और एक इन दोनों में, मतलब इस रेंज में सबसे बड़ा होगा। सो जो छोटा नंबर होगा उसको मिन से, और जो बड़ा नंबर होगा उससे मैक्स से। और ये हमारा फंक्शन यहाँ से हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, जावास्क्रिप्ट के पास मैथ मेथड के अंदर ओके रैंडम नाम का मेथड होता है जिससे रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे हम उसी मेथड का यूज करने वाले हैं, मैथ डॉट रैंडम। ओके, सो ये क्या करेगा? ये 0 से लेके 1 तक के अंतराल में कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी एकदम रियल नंबर जनरेट करेगा। उसमें 0 भी जनरेट कर सकता है लेकिन कभी भी 1 नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? तो चलिए पहले आपको इसका रिजल्ट आउट प्रिंट करके दिखा देता हूं। कॉन्स्ट आउट, और अब इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और इसके अंदर लेट्स पहले 20 एंड 30 सेव और रन इट। देखिएगा, सो इसने 0 और 1 के बीच में हमेशा इसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो इसको 20 और 30 के रेंज में लेके आना है। सो इसके पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। सो ये 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर जनरेट करता है। ठीक है, लेट से इसने 0.5 जनरेट किया। यदि ये 0.5 जनरेट करेगा, 0.5 इसने यहाँ पे जनरेट किया, तो वो इसके अकॉर्डिंग वो अंतराल, वो डिफरेंस किसके कितने के इक्वल होना चाहिए? सो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.5 मिडिल में बैठेगा। सो वैसे ये 30 और 20 के बीच में वो कितना आना चाहिए? 5 के इक्वल आना चाहिए, राइट? 30 और 20 के बीच में वो नंबर कितने के इक्वल आना चाहिए? ऑलमोस्ट 5 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो अब हम इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी नंबर जनरेट होगा उसको इसके अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या करेगा? एक 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर जनरेट करेगा, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? मैक्स माइनस मिन से। तो जब हम मैक्स माइनस मिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो क्या करेगा? वो इसके 0 से, मतलब जो भी नंबर जनरेट करा होगा उसने 0.2 जनरेट करा होगा। सो यदि 0.2 किया होगा तो 0.2 से और 0 के बीच का जो अंतराल है उसी के रेस्पेक्ट में 10 और 20 के बीच का एक अंतराल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। सेव, सो इसने ऑलमोस्ट 5 का डिफरेंस यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, सो इट मीन्स यहाँ यहाँ पे जो नंबर जनरेट हुआ होगा वो ऑलमोस्ट 0.5 होगा। और वो 0.5 इसके मल्टीप्लाई होने से, क्योंकि मैक्स कितना है 30, सो 30 - 20 कितना हो जाएगा 10। सो 10 मल्टीप्लाई 0.5 इज 5। सो इट मीन्स यहाँ पे 0.5 समथिंग, 0.51 कुछ ऐसा नंबर, रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा जिसकी मल्टीप्लाई इस डिफरेंस के साथ हमने कर दी है। ठीक, सो इसने वो अंतर यहाँ पे जनरेट कर दिया, अंतराल। इट मीन्स इसके इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको मिनिमम वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देनी है। मिनिमम वैल्यू जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो अब ये एक्चुअल इस अंतराल के अंदर से ये नंबर जनरेट होगा। ठीक है, सो सेव एंड अगेन रन। ठीक, सो देखिएगा 21 यहाँ से जनरेट हुआ है जो कि
20 से बड़ा है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसी मेथड के अंदर एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं मैथ फ्लोर। सो मैथ डॉट फ्लोर, अब ये क्या करेगा, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो फ्लोर का मीन्स फ्रैक्शन की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी और जस्ट स्टार्टिंग का जो इंटीजर नंबर है वही जनरेट होगा। सो रन इट। 23, सो इट मीन्स यहाँ पे 23 पॉइंट समथिंग कुछ जनरेट हुआ होगा और उसका जस्ट इसने इंटीजर नंबर हमें रिटर्न कर दिया है। गुड। तो एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि 30 भी कभी ना कभी रैंडम नंबर में जनरेट हो, लेकिन ये 30 केवल और केवल तब जनरेट हो सकता है जब यहाँ मैथ डॉट रैंडम के अंदर 1 जनरेट हो, लेकिन कभी भी मैथ डॉट रैंडम 1 जनरेट नहीं करता है। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम कितना होगा, 10 होगा। हमें तो उस डिफरेंस को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। 1 से बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 0.999 जनरेट होगा। सो यहाँ पे 11 जनरेट होगा और 11 मल्टीप्लाई 0.99, ओके। सो कितना हो जाएगा वो डिफरेंस उसका 10 नहीं होगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन जब हम उसको फ्लोर करेंगे तो एग्जैक्ट 10 होने के बाद सो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। सो इट मीन्स अब ये करेक्टली वर्क करेगा और हमें क्या करना है, अब हमें इसको रिटर्न करना है आउटपुट को। ठीक, अब वो बाई लक कभी ना कभी हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते कि वो 30 कब जनरेट होगा, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट हो रहा है। सो पता नहीं कब 30 आएगा। लेकिन अब ये कोड इस तरीके से हमने कर दिया है कि यहाँ पे 30 भी जनरेट हो सकता है, राइट। और इस यहाँ पे आने वाले, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किया, सो यहाँ से एक रेंडम नंबर जनरेट होगा जो 20 और 30 के बीच का होगा। और चलिए इसको प्रिंट कर देते हैं। ओके, सेव। 25, आप नंबर चेंज भी कर सकते हो। लेट्स मैंने 25 एंड इट्स 38 एंड सेव, राइट। सो कितना है यहाँ पे, 31। ओके, सो थैंक यू।